हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित का रैखिक समीकरण से एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो कि हर साल पेपर में आता ही आता है। तो आप लोग इसको पेपर में आसानी से कर पाएंगे अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले संख्या बात हुआ है, तो संख्या को बनने के लिए हमको दो चीज होता है, एक इकाई और एक दहाई। जब एक इकाई और एक दहाई मिलेगा तभी संख्या बन पाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ बोल दिया दो अंकों वाली, यानी कि इकाई और दहाई दोनों होगा। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना, लिखिएगा कि माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक x है, x है, तथा तथा दहाई का दहाई का अंक दहाई का अंक y है, दहाई का अंक y है। तो संख्या क्या बनेगा देखिए, तो यहाँ संख्या क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। तो संख्या आपका बन जाएगा क्या, देखिए ये इकाई है और ये दहाई है, अब दो अंकों वाला है, तो 10 आपका 10y प्लस x। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 10 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 10 से गुणा किए y में, क्योंकि ये आपका दहाई का अंक है और दो अंक वाला संख्या, इसका मतलब 10 से ऊपर ही आएगा, 10 से नीचे नहीं आएगा। अब प्लस इकाई को हम जोड़ दिए हैं, तो आपका संख्या बन गया 10y प्लस x। ठीक है। अब देखिए, अब जो आपका इसमें बोला है प्रथम शर्त कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो यही अंक है x और y, अंकों का योग कितना है, 9 है। लिखेंगे प्रथम शर्त, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या रहा है, कह रहा है कि उसके इकाई, उसके अंकों का योग कितना है, तो 9 है। तो अंक कौन कौन है, एक x और एक y। तो x अब प्लस y, योग बोला है तो x प्लस y इक्वल टू कितना बोला है, 9। इसको हम लोग 9 ले लेंगे और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। कितना, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे और क्या कर रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी जो इस संख्या का 9 गुना करना है। तो इस संख्या का 9 गुना कैसे होगा देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आगे बोला है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो इस अंक को पलट देना है। यहाँ y की जगह पे x और x जगह पे y, जब पलटेंगे तो संख्या क्या बनेगा, लिखना है यहाँ पे पलटने पर, पलटने पर। पलटने पर क्या बन जाएगा कि जो आपका इकाई के अंक पे है वह दहाई के अंक पे, और जो आपका दहाई के अंक पे है वह इकाई के अंक पे। तो यहाँ पे x आ जाएगा अब प्लस ये y। तो पहली संख्या ये थी और अंकों को जो हम पलट दिए तो संख्या ये बन गई है। तो क्या करा दूसरी शर्त, देखिए यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त तो क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना, तो लिख लेंगे क्या, 10y प्लस x, इसका क्या 9 गुना, 9 से गुणा कर देंगे, बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से उसका 2 गुना। तो ये क्या है, 10x प्लस y हो जाएगा। यानी कह रहा है कि जो पहली संख्या है उसका 9 गुना कर देना है और इसके अंकों को पलट देना है तो उसके 2 गुना कर देना है। बस ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां से एक इक्वेशन और बन जाएगा। चलिए, ये हो जाएगा आपका 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको 90y और y को बुलाएंगे तो -2y इक्वल टू हो जाएगा ये 20x, जाएगा तो माइनस का 9x। ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका 88y इक्वल टू हो जाएगा एक बार 11x। अब इसको बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसको ले जाते हैं उधर, तो 11x अब माइनस का आपका 88y इक्वल टू 0। ठीक है। क्या करेंगे, इसमें हम 11 से भाग कर देंगे, जब 11 से भाग करेंगे तो आपका x माइनस 8y इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग हल कर लेंगे, हमको x और y का मान निकल जाएगा और संख्या में भर देंगे तो संख्या का मान निकल जाएगा। चलिए इक्वेशन फर्स्ट को हम यही लिख लेते हैं, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है
x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, हमको क्या करना है कि हम लोग विलोपन विधि से ही हल कर देंगे। जो भी आपको अच्छा लगेगा, जो नियम, उसी नियम से आप लोग हल कर दीजिएगा। तो हम करेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, क्योंकि ये सबसे आसान होता है विलोपन विधि। और विलोपन विधि का नियम ये है, किसी एक चर का गुणांक बराबर करते हैं। देखिए x का गुणांक पहले से बराबर है, तो क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे, क्या घटाने पर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, माइनस वाई, माइनस 8y से माइनस 9y इक्वल टू ये माइनस का 9। माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 बटे ये 9, क्योंकि गुणा में जाएगा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से y इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो यहां से आपका y का मान निकल गया। अब जब y का मान निकल गया है, तो हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में y का मान रख देंगे, हम लोग का x का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y इक्वल टू क्या है आपका 1 है, तो रख देंगे क्या, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये समीकरण नंबर 1 दिया गया है। और x प्लस वाई का मान 1 आ गया, तो 1 कर देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 1 है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1, और इधर प्लस में जाएगा तो माइनस का 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा, x इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। तो x और y का मान निकल गया, तो जो संख्या आपका बनेगा वो संख्या क्या था, आपका संख्या था क्या, 10y प्लस का x। चलिए इसमें हम x और y का मान भर देते हैं, तो आपका संख्या निकल जाएगा। तो 10 इंटू वाई का मान कितना है, y का मान 1, तो 1 भर देंगे, प्लस x का मान 0, तो 0 भर देंगे, क्या हो जाएगा, 10 एक में 10 अब प्लस का आपका 0, कितना हो जाएगा, केवल आपका 10 आ जाएगा संख्या, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।